हेलो गाइस, वेलकम टू द बैक बेंचर स्टूडेंट। तो भाइयों, आज का टॉपिक है हाउ टू पास बीकॉम, एमकॉम, एमबीए एंड बीए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आप अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं और अगर आप डीयू यूनिवर्सिटीज़ और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटीज़ के छात्र हैं तो हमारा टॉपिक है कि आप कैसे बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमबीए में गुड मार्क्स ऑब्टेन करें अगर आप मीडियम स्टूडेंट हैं तो। काफ़ी लोगों को अभी ये नहीं पता है कि कैसे आंसर रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंट अगर आप करते हो तो आप अच्छा मार्क्स पाते हो, जाहिर सी बात है। काफ़ी बच्चे सब कुछ आंसर अगर एक तरीके से देखा जाए तो सारे आंसर उन्हें याद होते हैं, रिप्रेजेंट करने नहीं आता है और वो अच्छे मार्क्स नहीं पाते हैं। ये मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने बैक बेंचर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो लोग मीडियम में। पहला रिप्रेजेंट आता है कि आप रिप्रेजेंट कैसे करो। रिप्रेजेंट सबसे मेन है। सबसे पहली बात यह है कि आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हो सबसे पहले आपको कॉपीज़ मिलती हैं। कॉपीज़ मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 5 मिनट पहले मिलती हैं। 5 मिनट मिलते ही आप पहले मार्जिन करो। अभी ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास एक डेमो आंसर है जो मैं रखा हुआ हूँ, आपको क्लियर कर दूँगा। मार्जिन, सबसे पहले आपको मार्जिन करना है आपके राइट साइड। अगर आप मार्जिन क्लियर कर देते हो सारे पेजेस में, उसका ये मतलब होता है कि आपके आंसर्स जो होते हैं रिप्रेजेंट अच्छे होंगे और आपको कम लिखना पड़ेगा, इसका ये मतलब होता है। दूसरा, अटेम्प्ट सेक्शन ए। यहाँ पे दोनों अगर यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखा जाए तो सेक्शन ए में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप सेक्शन ए ऑब्टेन करते हैं तो आपके स्टार्टिंग के करीबन 7-8 पेज तो भर ही जाएंगे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रोफेसर जो कॉपी साइन करेंगे उनके माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि हाँ भाई बच्चा पढ़ के आया, ठीक है। दूसरी बात ये कि राइटर नेम, मतलब कि आप अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है, थ्योरेटिकल अगर पेपर है तो उसके एक ऑथर होंगे, राइटर्स होंगे जिनका कोई भी एक थॉट्स होगा वो आपको कंपल्सरी है लिखना ही लिखना है, ठीक है। डी आता है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं करोगे तो कैसे मार्क्स मिलेगा। अभी मैं आपको ये रिप्रेजेंट करता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ है। राइटर, सेक्शन ए और डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। अल्फ़ाबेटिकल पॉइंट्स। अल्फ़ाबेटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि कैसे आप पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी कौन से ये उस पे आता है, नंबर पे आता है, तो आपको काउंट लगेगा गिनने में। अगर आप आंसर अगर आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 तो कोई भी प्रोफेसर अगर रीड करेगा तो उसे क्लियर दिखता है, हाँ बच्चा 5 पॉइंट लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है। लेकिन आप ABCD में ऐसे लिखोगे तो वो गिनने नहीं जाएगा कि आपने कितना लिखा है। तो अगर नहीं गिनता है तो अच्छी बात है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक यूनिक तरीका है कि हमेशा आप इस पॉइंट में लिखे। देखिए अब आप इसमें गिन पाएंगे कि 12 पॉइंट है कि 13 पॉइंट है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए मैं आपको एक क्लियर कट में आपको बात पूरा करता हूँ कि होता क्या है। बाय द वे अगर एक स्टाइल से देखा जाए तो होता क्या है, पेजेस की बात बता रहा हूँ। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके 6 से 8 पेज में हो जाने चाहिए, कंपल्सरी है, होने ही चाहिए। 6 आप अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 3 से 4 पेज में होने ही चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये पेजेस कैसे फिल होंगे, कैसे होगा। अब देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पेज में, 2 पेज में, 2 पेज में करना ही करना है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। ये बैक बेंचर के लिए बता रहा हूँ, टॉपर्स के लिए नहीं। बाकी आपका मन, आप फिल कर रहे हैं तो फिल करिए, कोई बात नहीं। ये आपका एक स्टाइल हो गया जैसे भरने के लिए। मैं खुद ऐसा भरता हूँ और मेरे बीकॉम का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरे 65% मार्क्स डीयू से हैं। तो तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। टाइम टेकिंग, टाइम मतलब आपको एक वॉच लेके ही जाने हैं कि अगर आप वॉच लेके जाते हो तो आप अगर उसे देखते हो टाइम के ही अनुसार आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मतलब जो मैं ये बता रहा हूँ अगर आप इससे चलोगे तो आपके 20 मिनट पहले आपके पूरे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ये टाइम मतलब टाइम ज़्यादा, मतलब आपको आधे घंटे के अंदर आपको सेक्शन ए कंप्लीट करना है। मतलब पहला क्वेश्चन उसका, यानी 1 घंटे में सेक्शन ए आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए किसी भी कीमत पे। ये टाइम
अगर उससे ज़्यादा लगता है तो छोड़ दो, आप सीधे उस पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। स्पीड होनी चाहिए, जाहिर सी बात है कि अगर टाइम के अंदर करना है तो स्पीड आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। नो कट मार्क्स, जाहिर सी बात है। अब देखिए मैं अगर इसमें लिखा हूँ, अगर कुछ मेरी इसमें गलती भी हो जाती है तो कोई ध्यान नहीं दे पाएगा, मतलब इतना टाइम नहीं होता है उनके पास। अगर आप आंसर कंप्लीट करते हो तो कट मार्क्स में यानी कुछ गलत होता है छोड़ दीजिए, लिव इट, आप आगे बढ़िए। राइटिंग, मतलब राइटिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपका मान के चलिए पर पेपर में 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइटिंग, 5 मार्क्स तो आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर आप ग्रामर मिस्टेक, यानी ग्रामर मिस्टेक आपका कोई मैटर नहीं करता है थ्योरेटिकल पेपर में। वो टर्म ध्यान देते हैं कि आपके कौन कौन से टर्म आपने यूज़ किए हैं। अगर अकाउंट का पेपर है तो अकाउंट के टर्म देखेंगे वो, ना कि ये। और सबसे बोनस पॉइंट, अगर आप बैक बेंचर हैं, टॉपर्स नहीं हैं, लेकिन आप 55 से ऊपर जाना चाहते हैं, 65 से ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये आपको सबसे बोनस पॉइंट ये है कि आपको न्यूमेरिकल नहीं छूने हैं। थ्योरेटिकल आता है, थ्योरेटिकल पे जाइए, न्यूमेरिकल छू लेंगे सीधे 45 43। क्योंकि मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं वो पहले 43 42 पाते थे, और ये रूल्स फॉलो करने के बाद से उनके आज के डेट में अगर वैसे देखा जाए तो 56 या 57 वो पा ही जाते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों हैं। अब चलिए मैं बात करता हूँ आपको रिप्रेजेंट करने का, ये बताता हूँ कि अगर आप आंसर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे। सपोज डैट ये कि आपको सेक्शन ए को क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जाहिर सी बात ये 20 मार्क्स का है। तो पहले पेज में आपको क्या करना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे करना है। पहले आप देखिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया है बीकॉम 3rd ईयर का, रूरल मार्केटिंग, मार्केट प्रैक्टिस इन इंडिया का टॉपिक है ये। रूरल मार्केटिंग आप देख रहे हो, मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ तक दिया है, जो जाहिर सी बात है। और ये देखिए लाइनिंग फर्स्ट, ये लाइन की बात हो रही है, यहाँ देखिए मैंने लाइन लिया है। अब देखिए मेरी आंसर एक यूनिक दिख रहा है पूरा, कि आपने एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से किया है। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ तक मैंने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 राइटर नेम, देखिए मैंने एक राइटर का नाम लिखा हुआ। ये कंपल्सरी है क्योंकि पहले पेज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरने हैं, पहले डेफिनेशन, राइटर्स नेम आपने क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे 3 चीज़ आपके क्लियर हो गए, 4। पहले ये हो गया आपका, अंडरलाइंस हो गए, राइटर्स नेम हो गए। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट, इससे आपका पेज जल्दी भरता है। आप ये कर लिए, एक लाइन ये छोड़िए, ये करिए, मतलब इतना ख़त्म। और ये देखिए ये भी एक स्टाइल होता है, मतलब पेज छोड़ने का। ये देखिए ये देखिए ये मैंने इसीलिए छोड़ा ताकि ये जल्दी एक पेज कवर हो जाए। आप देख लिए ये। उसके बाद से सेकंड पेज में जाहिर सी बात है कि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, मुझे भी पता है ये डायग्राम है नहीं, ये फीचर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और भी सारी चीज़ों के। तो मैंने इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ताकि मेरा पेज भरे और देखने में सुंदर हो, लाइनिंग और अच्छा लगे। और ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। आप थ्योरेटिकल में आप ऐसे की तरह लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलने वाले। जाहिर सी बात है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में मैं 3 साल मेरा था, मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है और बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। तो आप देख सकते हो पॉइंट। और देखिए इसमें ABCD का मैंने ये इस पॉइंट को यूज़ किया है ऐसे, तो इससे आपको काउंट नहीं कर पाओगे। अब आप काउंट करने के लिए आप गिनोगे 1 2 3 4 5, तो इतना टाइम नहीं होता। तो अगर आपको पॉइंट कम याद है तो इस फॉर्म में लिखें, आपका जाहिर सी बात है हेल्प्स होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए दो पेज आपके पूरे हो गए। तीसरे पेज से एक एक पॉइंट को कवर करते जाइए। जाहिर सी बात है 20 मार्क्स में 2 टॉपिक पूछता है। पहला अगर ये पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दूसरा वो पूछेगा स्कोप्स क्या है। तो इन पॉइंट को आप करीबन 2 पेज में या 3 पेज में आप ये कर लोगे। नेक्स्ट पेज से 2 पेज तो हो ही गया है, 3 या 4 पेज मान के चलिए कि 5 पेज में इसको आप डिफाइन कर लिए 5 पेज तक। 6 से क्या करोगे आप, स्कोप लिखोगे कि स्कोप्स क्या क्या है। अब आप उसको करोगे डिफाइन, 8 पेज हो गया आपका 20 मार्क्स का पूरा कंप्लीट। तो ऐसे रिप्रेजेंट अगर आप करते हो, और अगर न्यूमेरिकल नहीं छूते हो, बैक बेंचर्स हो, जाहिर सी बात है अगर चैनल का नाम बैक बेंचर है तो ये उन्हीं भाइयों के लिए है। तो जाहिर सी बात है टॉपर्स को तो प्रॉब्लम होगा ही, और टॉपर्स को प्रॉब्लम होगा तो वो ये बोलेंगे। और अगर आप रिप्रेजेंट ऐसे करते हो तो अच्छे मार्क्स जाहिर से भाई आएंगे। मैंने 3 साल इसमें दिए हैं, 3 साल मैंने ऑब्जर्व किया है कि कैसे कैसे करेंगे। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मैंने जिनको ये टिप्स एंड ये ट्रिक्स दिए हैं, उनके मार्क्स आए हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ आप देख लो,
इन दोनों के अगर हो तो भाई फॉलो करो, मार्क्स आने तय हैं, जाहिर सी बात है मार्क्स आया है तो और आएगा।